इतिहास आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो पूरी सिलेबस है बीएसएस इंटर स्तरीय और सीजल चतुर्थ की, इसमें जीके का महत्व है। और जो आधुनिक इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसकी महत्व थोड़ी ज़्यादा ही है। कांग्रेस के अधिवेशन हो, कब कौन से अध्यक्ष रहे, किनके टाइम पे पूर्ण स्वराज मांगा गया, ये पूछी जा चुकी है बीएसएससी में परीक्षा में, सीजल की परीक्षा में। और या फिर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं गवर्नर जनरलों से, वाइस रॉय से। जैसे कल के ही जो हम लोग दरोगा की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे अपने चैनल पे, उसमें ये चीज़ पूछ रहा था, उन्होंने पूछा था कि कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 वाले चार्टर एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। ये सब कैसे होंगी, ये सब इसी हिस्ट्री से होंगी। हम लोग पूरी की पूरी यहाँ पे फ्री में जो बड़े बड़े बैचेस के इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं। इतिहास हम लोग इतना तो सभी जानते हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटी जा चुकी है, बांटी जाती है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडिंग। अध्ययन की सहूलियत के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। प्राचीन में आते हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ठीक है, प्राचीन में आती है सिंधु, वैदिक, महाजनपद, बौद्ध धर्म, मगध। मगध में हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य, गुप्त, इन सभी ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने किया था उसके बाद। ठीक है, और हर्षवर्धन के ही काल पे कौन आया था, हम लोग इसकी ये करेंगे। हुएन त्सांग जो यात्री था वो हर्षवर्धन के काल में ही आया था। फिर मध्यकाल, मध्यकाल में अरबों व तुर्कों का आक्रमण हुआ मध्यकाल में। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, हम लोग ये जानते हैं, ये जो हायरार्की है, ये जो गुलाम घोड़ी जो लौट रहा था, उसने अपने नौकर को छोड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद उसके एक बेटे, फिर बेटी रजिया सुल्तान जो बनी, फिर उसका एक और बेटा, और उसके तुरंत बाद ही वहीं से आ, इन सभी को गुलाम वंश के बाद फिर बना खलजी वंश। ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खलजी इसके पहले बने। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी उसका भतीजा, उसके बाद तुगलक वंश। ठीक, तब सैयद वंश, तब लोदी वंश। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे जब हम लोग इसको करेंगे। तो अभी तो हम लोग आधुनिक इतिहास भी करने वाले शायद, तो अभी हम लोग मध्यकाल में उतना ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं मुगल वंश। इन सभी के बाद मुगल वंश के, क्योंकि मुगल वंश तो पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि मुगल वंश के समाप्ति के साथ ही जैसे जैसे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय लोग गए, 1857 वाली क्रांति वगैरह के बाद ही आधुनिक में अप्रोच ही थी, मुगल के साथ साथ ही आधुनिक आ चुकी थी। तो आधुनिक काल हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। यूरोपियन लोगों का आगमन, जब यूरोपियों का आगमन होगा 1498 से, तभी हुआ है ये। अ, तभी आधुनिक काल की इतिहास चली है। यूरोपियन लोगों का आगमन कैसे, झोपड़ी, महल, दो प्रकार की जो चीजें का है उनकी अवधारणा रही है। 1432 में कस्तुनतुनिया की संधि हुई। ठीक है, कस्तुनतुन देखेंगे ये कैसे हमारे यहाँ से संबंधित है। कस्तुनतुनिया की संधि के बाद 1453 में कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। अब इसे देखेंगे कि क्यों वहां से वो लोग निकले, अधिकार हो गया तुर्कों का। तो उसके बाद ये जो है नई दुनिया, अमेरिका की खोज हुई उसी सब समय में, 1492 सब के टाइम पे कोलंबस ने निकला था। कोलंबस तो अपने खोजने कुछ और निकला था, खोज दिया उसने अमेरिका। ठीक है, अब वास्को दी गामा जो है, वास्को दी गामा यहाँ यूरोप से शुरू करके इस तरफ से, कि इस जो जगह है तो केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ उसने करके वो भारत आया। और भारत में ये कालीकट बंदरगाह था, कोच्चि, 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया। आज भी अगर आप जानते होंगे तो कालीकट, कोच्चि, केरला, उधर वो जो क्षेत्र है वो आज भी मसाले के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वो आज भी मसाले के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें हम लोगों को वहाँ पे भारतीय फिर आए। यूरोप में 1453 में कुछ जो यात्री वगैरह थे वो चीन गए, मतलब एशिया के दूसरे भाग में यहाँ चीन गए, और कुछ भारत आए। ठीक है, अफ्रीका के नीचे से होते हुए वास्को डी गामा भारत आया। 1492 में अमेरिका की खोज हुई। ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा कौन था, हम लोग ने कई बार इसके जो
गलतफ़हमियाँ हैं इनके बारे में हम लोग सुन लेते हैं कि वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि ऐसा कुछ नहीं, ये एक यात्री था जो हमारे यहाँ आया। और चूँकि ये आया तो इसने अपने यात्रा वृत्तांतों में लिखना शुरू किया, किताबों में छपने शुरू हुई कि भारत वो जगह है जहाँ पे कि मसाले हैं और सोना और बहुमूल्य चीज़ें रत्ने दे के लोग ले जाया करते थे हमारे मसाले, ठीक है? इतना तो आप लोग जानते होंगे, फिर भी बेसिक करना पड़ता है ताकि फिर आगे की नींव रखी जाए। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था, पुर्तगीज़ जिसको जो इंग्लिश में कहते हैं पुर्तगीज़। पुर्तगीज समुद्री मार्ग से भारत आने का प्रथम यूरोपीय यात्री, ठीक है, ये समुद्री मार्ग से आने वाला पहला यात्री था। समुद्री मार्ग की खोज पथ प्रदर्शक अबुल मजीद, एक उसने रास्ता वास्ता बताने का काम किया था, ठीक है। ये आया कालीकट बंदरगाह पे 1498 में। 1498 में कालीकट बंदरगाह पे आया तो इसका स्वागत जमेरियन नाम के जो हिंदू राजा थे उस समय शासक थे वहाँ के, उन्होंने इसका स्वागत किया, ठीक है। वास्को डी गामा भारत से गर्म मसाला अपने साथ लेकर गया, जिसे बेचकर उसके यात्रा खर्च निकलने के बाद 60 गुना फ़ायदा हुआ। मतलब ये चीज़ देखने की बात है, ये अमाउंट देखने की बात है कि इतना ज़्यादा अगर कुछ कोई जगह है जहाँ से व्यापार फ़ायदा दे सकता है तो लोग तो बार-बार करेंगे। तो भारत से गर्म मसाले अपने साथ लेकर गया, जिसे बेचकर उसके यात्रा खर्च निकलने के बाद 60 गुना फ़ायदा हुआ। ठीक है? हम लोग देखते हैं तो फिर आएगा वो लोग व्यापार करने, ठीक है, फिर मतलब उस समय और आया होगा, ठीक है। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री 1500 ईस्वी में प्रेडा अल्बोरेज क्रेवाल, ठीक है, ये 1498 में आया था। वास्को 1500 में आया है, 1500 ईस्वी में आया प्रेडा अल्वारेज क्रेवाल, ये ध्यान रखना है 1500 में। फिर वास्को दी गामा दोबारा भारत आया 1502 ईस्वी में। हम बोला था ही किसी को इतना फायदा होगा इसमें, इसमें अंदर उतर के समझिए, कॉन्सेप्ट में डूब के समझिए। भारत में पुर्तगालियों के प्रमुख गवर्नर, सबसे पहला हुआ फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा, 1505 से 1509 ईस्वी तक ये रहा, ठीक है। इसने क्या पॉलिसी या नीति बनाई, तो इसने नीले पानी की नीति लगाई, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई। फर्स्ट पुर्तगाली गवर्नर जो था वो कन्नूर, कोचीन और अंजा द्वीप में किलों का निर्माण करवाया इसने, ठीक है। इसने जो है इस फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने जो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगालियों का प्रमुख गवर्नर और पहला गवर्नर, तो ये कन्नूर, कोचीन जो शहर आज भी है, ये कोचीन आज भी है, यहीं पे वो हम लोग रिलेट करके पढ़ते हैं ताकि सवालें दिखे परीक्षा में, हो सके करंट अफेयर अगर आती है तो। यहीं पे कोचीन में एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो फुल्ली सोलर चलती है, मतलब पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे चलती है। यहाँ पे इसने फोर्ट्स का निर्माण कराया। अल्फाजो डी अल्बुकर्क एक अगला आता है 1509 से 1515 ईस्वी, जो पुर्तगाली गवर्नर, 1509 से 1515 में अल्फाजो डी अल्बुकर्क, इसे भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बहुत बड़ी फैक्ट है ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इसके बारे में ऐसी परिचय है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा पहले थे, उन्होंने जो किलों का निर्माण करवाया, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार हो गया पुर्तगालियों का। अगर आपने थोड़ी सी भी आज से पहले मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत की इतिहास पढ़ी होगी तो आपने ये जाना होगा कि ये जो है आ, ये चीज़ें जो है कि पुर्तगाल, हमारे भारत देश आज़ाद हो जाने के बाद भी, 47 में आज़ाद हो जाने के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था, ठीक है। मतलब यूरोपियों का शासन था, ठीक है। तो बाद में जाके सरकार ने उन्हें दबाया। इस तरीके से करके ये जो है इतिहास थोड़ी रिलेटेड चल रही है, ठीक है। उसके बाद हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय है, चूँकि अभी तो फॉर्म ही भरा रहे हैं, अभी तो और टाइम बढ़ चुकी है। बीएसएससी सीजीएल 4 उसकी तो नोटिफिकेशन में नहीं आई, लेकिन हल्ला पूरा है उसके आने का, तो वो समझिए उसकी पढ़ाई चालू है, सेट प्रैक्टिस ऑलरेडी अपलोड की जा रही है, और इसी हिस्ट्री से, इसी विषयों से उसमें भी सवाल आएंगे। फिर भी जब उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम ताबड़तोड़ और सेट प्रैक्टिस करेंगे उसकी। अभी दरोगा के लिए, बिहार दरोगा के लिए 1275 जो भी आने वाली दिसंबर में पीटी, उसके लिए और इंटर स्तरीय के लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे। किसी भी तरीके की परेशानी हो तो नीचे कमेंट में बताएं, मैं उसका जवाब दूंगा।
मैंने परीक्षाएँ निकाल रखी हैं, आपको बता सकते हैं क्या करना है, नहीं करना है, भरोसा रखें प्लीज़। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ये हुए तीसरे पुर्तगालियों के गवर्नर भारत में। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 ये रहे 9 साल। इसने पुर्तगालियों की राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। ये हो जाती है ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बात। इसने कोचीन से गोवा, इससे पहले वो लोग कोचीन में ही आए सबसे पहले, तो वहीं पे उनकी राजधानी थी। लेकिन इसने कोचीन से गोवा ले गया अपनी राजधानी को, पुर्तगालियों की राजधानी को। अल्फाजो डिसूजा चौथा जो है गवर्नर, पुर्तगालियों का गवर्नर 1542 में। जेसुइट संत, ठीक है, ये जेसुइट था, ये उस टाइप वाला जेसुइट संत वही जो होते हैं, एक उन लोगों में होती है ना ज्यूस वाले लोग, उनकी उनके पंथ के थे। ये फ्रांसिस्को जेवियर गोवा की यात्रा पे इसी के टाइम पे आया। फ्रांसिस जेसुइट संत, एक ये जेसुइट संत था जिसकी नाम थी फ्रांसिस्को जेवियर, ठीक है, जेवियर। इसकी हमारे यहाँ नाम तो हम लोग सुनते ही हैं, जेवियर नाम की कितनी सारी स्कूलें हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं। हमारी जो कल्चर है भारत में काफ़ी मिक्स्ड वैरायटीज़ देखने को मिलते हैं। तो गोवा की यात्रा इसने किया 1542 ईस्वी में, अल्फाजो डिसूजा के शासनकाल में। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। अभी तो ये सेव्ड रहेगी पर बाद में हटा दिया जाएगा क्योंकि कोई ऑडियंस तो है नहीं पड़ा। अगर आप में से कोई लोग बोलते हैं कि हाँ टेलीग्राम पे ज़रूरत है इसकी, या कहीं से भी आप हमको भेजवा दे, तो या तो हम इसको ड्राइव पे अपलोड करके लिंक दे देंगे कॉमेंट में, नहीं तो आपको टेलीग्राम कर देंगे। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जुड़ेंगे नहीं तो ये बीएसएससी की तैयारी के लिए ऑफिशियल चैनल है बिल्कुल, इसकी नाम देखिए आप लोग। ये एकदम आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र के आधार पर, टेक्स्ट बुक के आधार पर यहाँ तैयारी करवाई जाएगी। आप रंगीन रंगीन किताबें खरीदते रहें, बैच खरीदते रहें, ऐप्स में जाते रहें, कुछ नहीं होगा और रिकॉर्डिंग भरते चले जाएंगे और आप तैयारी सही समय पर नहीं कंप्लीट कर पाएंगे सिलेबस। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय, हमको ये पता है कि कैसे ये चीज़ करवानी है, ताकि हम ये जानते हैं क्योंकि हमने भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं, अभी भी एक विद्यार्थी हैं ही, तो हम जानते हैं कि कहाँ परेशानी आती है। हम उस परेशानी को दूर करवाएंगे और तेज़ी में हम लोग पढ़ाई लेके, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ स्लो में समझेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ तेज़ी में समझेंगे। भारत आने वाला दूसरा यूरोपीय डच लोग, ये लोग जो था वो डच लोग था, ठीक, डच देश के मतलब ये लोग। उसके बाद भारत आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम जो रहा, 1498 में पुर्तगाली, 1595 में डच, अंग्रेज 1600 में, डेनिस जो डेनमार्क वाले थे वो 1616 में, डेनिस मतलब डेनमार्क के रहने वाले, डेनिस 1616, फ्रांसीसी 1664, ये हुए भारत आने वाले यूरोपीय शक्तियों का आक्रमण। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी, याद रखना है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांसीसी। पुर्तगाली 1498, डच 1595, पुर्तगाली 1498, डच 1595, अंग्रेज 1600, डेनिस 1616, फ्रांसीसी 1664, पुर्तगाली 1498, डच 1595, ठीक है। साथ में इसको याद करने की कोशिश करते हैं। पुर्तगाली 98 में, इतना तो पता ही, ये तो सभी को इतना कंफर्म रहता है। डच आ गए उसके बाद 95 में। पुर्तगाली जब आए तो पुर्तगाली से पहले एक 1498 में ये गामा आया, वास्को डी गामा, उसके बाद एक और यात्री आया, फिर 1500 में वास्को डी गामा खुद ही आया, ठीक है। उसके बाद डच 1595 में आए, अंग्रेज 1600 में आए, डेनिस जो डेनमार्क वाले थे वो 1616 में, और सबकी एक ही कारण थी यहाँ आने की, यहाँ के व्यापारिक चीज़ें, यहाँ की अपराध जो नहीं, यहाँ की जो फ़ायदा होता था यहाँ के सौदे से, उसके लिए, ठीक है। अब लगभग हम लोग ये क्लास संपन्न करेंगे। 20-20 मिनट की कोशिश कर रहे हैं कि 20 से 25 मिनट की वीडियो अपलोड की जाए ताकि छोटी-छोटी हो, देखने में ज़्यादा टेंशन सा ना लगे। 8-8 घंटे की वीडियो थोड़ी ज़्यादा चिंता देती होगी, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो। ये सिलेबस कंटिन्यू रहेगी, पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पे। आप ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें क्योंकि शायद उनकी हित हो जाए। इसमें बिल्कुल एनसीईआरटी बेस जो पूछने वाली है, और हम लोग एक चैप्टर करेंगे पूरा, एक कोर्स करेंगे पूरा, और उसके बाद इन पे आधारित से प्रैक्टिस अनलिमिटेड करेंगे अपने चैनल पे। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र अनलिमिटेड लगाएंगे। आपकी बीएसएससी इंट्रांस तरीके की पीटी निकालने की गारंटी मेरी है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें यहाँ, कि आप बने रहें, ठीक है। हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इतिहास जो होता है उसको अतीत कहते हैं। ये सिर्फ इति जो तिथि वाला डेफिनेशन अब नहीं है। अब इतिहास की मतलब होती है अतीत में हुए, मतलब भूतकाल में हुए घटनाओं का
अध्ययन, क्रमवार अध्ययन अच्छे से। इतिहास 3 प्रकार में जाती है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में सिंधु है, अपने यहाँ सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद काल हुई। उसके बाद बौद्ध धर्म, ये सवाल आते हैं महाजनपद काल से कि फलना 5 से 6 शताब्दी में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर महाजनपद था, तो वो मगध था। कल के ही 1275 दुर्गा की फिर प्रैक्टिस जो हम लोग कर रहे थे, जो 2019 की सवाल थी, उसमें ये चीज़ है। ये शायद 2022 के मेंस में भी है, मेंस के मुख्य परीक्षा में, मतलब दरअसल की पीटी तो छोड़िए, हम मेंस की आपको करवा रहे हैं सेट प्रैक्टिस इसी चैनल पे। सेट नंबर 2 अपलोडेड है। महाजनपद काल में जो है वो ये हो रहा है कि मगध को इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा ये चीज़ था कि उनके चारों तरफ से, उनके 2-3 तरफ से नदियाँ थी। नदियाँ होने के कारण उनके यहाँ उर्वरकता बहुत थी, फसलें अच्छी होती थी और जिसकी खेती अच्छी, उसकी उनके यहाँ रेवेन्यू अच्छा। फिर और चारों तरफ से वो जो पहाड़ें थी, वो उनके किलों के तौर पे काम करती थी। तो इस चलते मगध की बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे बड़े-बड़े वंशों ने शासन किया, ठीक है? और मेहनत किया, उसको ऊपर तक ले गए, ठीक है? उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म, फिर हम ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध की ज़्यादा चर्चाएँ रह गई। और जैन धर्म थोड़ी ज़्यादा अतिवादी थे वो लोग। वो लोग खेती करने में भी जो कीड़े मर जाते खेत में, उसको भी वो लोग बताते थे जीव हत्या, पाप हो गया बहुत बड़ा। तो उतना ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए उनका प्रचार प्रसार थोड़ी कम हुई, लेकिन और बौद्ध की ज़्यादा, ठीक है? ये फैक्ट है, ये किसी की भावनाओं को आहत पहुँचाने के लिए नहीं, जो फैक्ट है वो हम लोग बस पढ़ रहे हैं। फिर मगध में हर्यक वंश, नाग वंश, नंद वंश, मौर्य गुप्त, देखिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ इसको आना ही है। महाजनपद काल में वही अंग वाले, कौशाम्बी, अंग महाजनपद, यही सब है। अंग महाजनपद जो हमारी मुजफ्फरपुर की क्षेत्र है उसको कहते हैं, तो बिहार की जो क्षेत्र है उसको कहते हैं। उसके बाद प्राचीन काल, फिर मध्य काल होती है, अरबों व तुर्कों का आक्रमण। अरबों का जो आक्रमण होता है, अहमद शाह अब्दाली, फिर तुर्क में जो ये घोड़ी वगैरह लोग आते हैं, पृथ्वीराज चौहान से जो इसकी एक बार उन्होंने इसको हरा दिया, फिर भाग गया मुँह छोड़, और फिर आया इसने, और तब जो अपना इसने जीता फिर धोखे से, और इसने यहाँ शासन नहीं किया, अपने गुलाम छोड़ के चला गया। वहीं से गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी आया। ये पूरे वंश चले। उसके बाद हुए मुगल का स्थापना, और वहाँ से और आधुनिक काल चला, ठीक है? आधुनिक काल में यूरोपियों का आगमन हुआ। झोपड़ी और महल 2 प्रकार की चीज़ें जो है उनका कॉन्सेप्ट आया, ठीक है? 1432 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद 53 में वहाँ तुर्कों का अधिकार हो गया, तो वहाँ से कुछ लोग को वहाँ से चलना पड़ा। उसके बाद अब दाल रोटी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद 1492 में अमेरिका की खोज हुई। यूरोप में 1493 से, यूरोप से एशिया और चीन और भारत दोनों गया कुछ यात्री, कुछ ये जो है यहाँ केप ऑफ गुड होप होके कालीकट बंदरगाह जो कोची है वहाँ आया 1498 में। फिर वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री पहला था जिसने ऐसा किया। इसका पथ प्रदर्शक अबुल मजीद था, ठीक है? हिंदू शासक जमेरियन ने इसका स्वागत किया था 1498 में, याद रखना इनका भी नाम जमेरियन। उसके बाद वास्को डी गामा भारत से गर्म मसाले अपने यहाँ लेकर गया। इसको बेचकर इसका खर्च निकालने के बाद इसको 60 गुना फायदा हुआ। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री प्रेडा अल्बोरेज क्रेवाल, प्रेडा ये भी पुर्तगाली ही था, पर ये दूसरा था। 1402 साल बाद उसके आया, जब पता चला होगा धीरे धीरे वास्को डी गामा का पीछा किया था लोगों ने। हाँ, ये कहानी आपने सुना होगा, इसका पीछा किया गया था और लोगों ने जानना चाहा कहाँ से ये इतना मुनाफा कमा रहा है। ये फिर 1502 में भारत आया और जो है यहाँ पे अपना व्यापार किया, यहाँ से सामानें ले गया और यहाँ से बहुमूल्य रत्न और सोना दे के ले जाता था। फिर इसका प्रमुख गवर्नर सबसे पहले हुए फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसने शासन किया 1505 से 1509 ईस्वी। पहला पुर्तगाली गवर्नर कन्नूर कोची अंजा द्वीप में किलों का निर्माण करवाया इसने। अल्फाजो डी अल्बुकर्क जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर रहा, उसने 1509 से 1515 ईस्वी तक 6 साल शासन किया। अल्मोड़ा ने 4 साल किया, इसने 6 साल किया। इसे भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्फाजो अल्बुकर्क को 1510 पर गोवा पर अधिकार हो गया पुर्तगालियों का। अब गोवा हो गया इनके पास, तो 1529 से 38 जो तीसरे नीनो डी कुन्हा है पुर्तगाली के गवर्नर, तीसरे, उन्होंने कोची से गोवा उसने कैपिटल ले गया उसको, ठीक है? फिर चौथा अल्फाजो डिसूजा 1542 ईस्वी में, जी ये संत था, इसी के समय पे जीविस संत जो है फ्रांसिस्को जेवियर गोवा की यात्रा पे आया। भारत आने वाले दूसरे यूरोपीय डच लोग थे। उसके बाद अंग्रेज आए, तब डेनिश डेनमार्क वाले, तब फ्रांसीसी 1664 में। क्रम ये है 1498, 1595, 1600, 1498 पुर्तगाली,
1595 डच, उसके बाद 1600 अंग्रेज, 1616 डेनिस और 1664 फ्रांसीसी। ठीक है, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आने वाले थे उनमें। अभी हम लोग देखेंगे आगे कि क्या संघर्ष रहा, इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष चला। भारत की बाजारों पर अधिकार करने के लिए इन लोगों में आपस में बहुत सारी संघर्ष चलती रहती थी, क्योंकि भारत का बाजार होने का मतलब है कि बहुत बड़ी फायदे की बात होना। ठीक है, मेरी वीडियोस को आप तेज ना करें, इसको जिस स्पीड पे है उसी पे सुने, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगी। मैं ऐसे ही फास्ट बोलता हूँ विद्यार्थियों के हित के लिए, समय के लिए। मैं खुद भी कुछ स्टूडेंटों में समझता हूँ। ठीक है, 20 मिनट की वीडियोस हो गए हैं, सब्सक्राइब करें। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, पूरी इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। सब्सक्राइब करें, पूरे बीएसएससी इंटर सीजन लेवल को पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे एक एक सवाल आपको एग्जाम में होंगे। पीटी की गारंटी मेरी है। पीटी के बाद मैं आपको मिलूंगा मतलब वीडियोस में ही, और तब हम मेंस की चर्चा करेंगे।